औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल ज़रदारी क्लैश, हकीकत क्या? ज़रदारी का सियासी लाया अमल क्या होगा? पुराने सियासतदान घर बैठे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बिलावल को भी सीखने की ज़रूरत है। आसिफ ज़रदारी। इलेक्शन 8 फरवरी को हर सूरत होंगे। आसिफ ज़रदारी। इन खबरों की तफसीलात और पीपल्स पार्टी के अंदर जो अंदरूनी एक कशमकश है उसकी सूरत आपके सामने पेश की जा रही है। पाकिस्तान के अवाम पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। एक बयान में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है, बल्कि 5-6 जगह तकारीर करते हुए उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि पाकिस्तान के अवाम पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। अब ये मेरा नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है। पाकिस्तान की 70% जो नौजवानों पर मुश्तमिल आबादी है, जो वोटर भी हैं, ये उनका मुतालबा है। हम सब का ये मुतालबा है। हमारा ये मुतालबा 70 साल के सियासतदानों से है कि वो आप सियासत से रिटायर होकर घर बैठे, मस्जिदों में बैठे और अल्लाह अल्लाह करें और मुल्क की बेहतरी खुशहाली के लिए दुआ करें। तो ये है जो कम बेश बयान है जो थोड़ी बहुत कता बरीद करके बिलावल भुट्टो साहब ने 4-5 इंतखाबी जलसों में दी है। ज़रदारी साहब पहले तो इसे मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड, फिर दूसरे पार्टियों से मुतल्लिक समझते रहे। बहरहाल उन्हें बाद में पता चला कि ये बयान जो है वो आसिफ ज़रदारी के सिलसिले में दिया जा रहा है। उन बिलावल भुट्टो का तखातब जो है वो आसिफ ज़रदारी साहब, लिहाजा वो भी हरकत में आए और बिलावल भुट्टो के बारे में बयान दिया कि बिलावल भुट्टो की अभी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई, लिहाजा उसे अभी मज़ीद सियासत सीखने की और सियासी दाव पेच समझने की ज़रूरत है। ज़रदारी साहब के इस बयान ने यकीनन बिलावल भुट्टो की शख्सियत और उनके इमेज को शदीद मुतासर किया है कि वो अभी बच्चे हैं और उन्हें मज़ीद सियासत सीखने की ज़रूरत है। लिहाजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से नाराज़ होकर दुबई चले गए हैं। ज़रदारी साहब ने मज़ीद कहा कि MPA और MNA के लिए टिकटें मैं ही जारी करूँगा और ये मेरी ज़िम्मेदारी है। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो जिस टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे वो टिकट भी मैं ही जारी करूँगा। बिलावल भुट्टो साहब ने दुबई जाकर अपनी फ़ोटो के साथ ज़रदारी साहब की फ़ोटो हटा के तो अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर लगा दी है। दुबई में अपनी बहनों और दूसरे अफराद से मिले हैं और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। इसी दौरान आसिफ ज़रदारी साहब भी दुबई पहुंच गए हैं, लेकिन दोनों बाप बेटा यकीनन किसी मुफाहमत पर नहीं पहुंच सके हैं। ज़रदारी साहब दुबई से वापस अब आ गए हैं और उन्होंने इंकशाफात से भरपूर अगले लाया अमल का ऐलान भी कर दिया है। जियो न्यूज़ में हामिद मीर से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे, इसलिए हम पूरी ताकत से निकल खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान को कवर करना है। हर जगह से इलेक्शन लड़ना है, हर जगह पाकिस्तान के तमाम इलाके में हमें जाना पड़ेगा। इसलिए हमें हमारी कैंपेन अब रेगुलर तरीके से शुरू हो चुकी है। हर जगह सियासी कैंपेन हमारी मजबूत से मजबूत होती जा रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे भी दुबई में कहा गया कि आप पाकिस्तान ना आएँ, लेकिन मेरे वर्कर मुझ पर एतमाद भी करते हैं और मैं इनकी आंखों में आंखें डालकर देख सकता हूँ। इस तरह उम्मीदवार मुझसे ताकत हासिल करते हैं। अगर मैं खुद ही बाहर जाके बैठ सकता तो मैं वर्कर की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता था। लिहाजा मैं अपने कारकुनों के दरमियान आ गया हूँ। इस इंटरव्यू की मुकम्मल तफसीलात अगले वीलॉग में दी जाएंगी। ताहम यह कहा जा सकता है कि अब 30 तारीख को बलूचिस्तान में इनका एक प्रोग्राम, पार्टी प्रोग्राम है, जिसको बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कंटेस्ट करेंगे, उसको हेड करेंगे। तो अब देखना ये है कि 30 तारीख को बिलावल भुट्टो साहब आते हैं, क्या बाप बेटा में इख्तलाफात ख़त्म होते हैं या नहीं, और ये बड़ा अहम पॉइंट होगा। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।